हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक्स या फिर ट्विटर पर एक डिबेट काफ़ी चल रही है जिसमें इलॉन मस्क द्वारा ये कहा गया कि जो F-35 है इस पर एक्चुअली पैसा वेस्ट किया गया है। इसके बजाय ड्रोन्स जो हैं ये फ्यूचर है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो F-35 है ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन है। तो ये पहली बार नहीं होगा कि ये स्टेटमेंट F-35 के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि F-35 की अगर आप बिगनिंग को देखेंगे तो एक ही एयरक्राफ्ट से ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट रोल्स हैं, वो पूरा करने की कोशिश करी गई थी। इसलिए यहाँ पर आपको 3 वर्जन दिखाई देते हैं, F-35A, B और C। और क्योंकि ये तीनों टाइप के रिक्वायरमेंट एक ही प्लेटफॉर्म से पूरी करने की कोशिश करी गई थी, तो ये सारे रोल परफॉर्म तो कर सकता है, पर किसी रोल में आप ये नहीं कह सकते कि ये इसमें परफेक्ट है। और इसलिए जब F-35 की सक्सेस देखी जाती है तो ये यूजुअली F-35A वेरिएंट से ही एसोसिएटेड होती है। F-35 के B और C वेरिएंट को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कहा जाता है। तो F-35 में एज अ फिजिकल डिज़ाइन लिमिटेशंस है, चाहे ये वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात हो, चाहे ये मनवरेबिलिटी और एजिलिटी की बात हो, इवन रेंज भी यहाँ पर एक फैक्टर है। तो ये सब लिमिटेशंस जो हैं F-35 की ओवरकम करने के लिए इसके सेंसर्स सामने आते हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास हैं और अभी तक सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स किसी भी प्लेटफॉर्म के माने जाते हैं। तो इस लिहाज से F-35 का जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है। पर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि अगर F-35 का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये इसके सेंसर्स और एवियोनिक्स हैं, तो ये किसी ज़्यादा रिलायबल और बेटर कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन में भी लगाए जा सकते थे। और ये एक्चुअली वैलिड आर्ग्यूमेंट है, और इसलिए ये जो लाइन है जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, ये F-35 पर फिट होती है। तो एक तरीके से ये तो जस्टिफाइबल है कि F-35 को डेवलप किया गया, जिसकी वजह से अच्छी खासी फंडिंग मिली प्रॉपर R&D के लिए, और ये जो नए सेंसर्स और एवियोनिक्स डेवलप किए गए ये इसी की वजह से किए गए हैं। तो फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजीज़ होंगी उनके लिए ये ब्रिज का काम करेगा। पर इनके इतने बड़े नंबर्स प्रिक्योर करना और इन पर पूरी तरीके से रिलाय करना ये समझदारी नहीं है, और ये चीज़ US नेवी को समझ में आ गई। US मरीन कोर की तो मजबूरी है, उनके पास वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग के प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा नहीं है तो वो यूज़ कर रहे हैं। वहीं पर US एयरफोर्स को भी ये चीज़ समझ में आई है कि इनको हम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो F-16 को पूरी तरीके से इनसे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, और उनके द्वारा F-16 और F-15 के अपग्रेड प्रोग्राम भी लाए गए हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Su-57 को जो प्लस पॉइंट मिलता है वो ये मिलता है कि उसका जो डिज़ाइन है बेसिक वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, मनोरेबिलिटी अनमैच्ड है, पावर टू वेट रेशियो अनमैच्ड है, रेंज अनमैच्ड है। बाकी जो एवियोनिक्स और सेंसर्स हैं ये पूरे लाइफ टाइम में अपग्रेड होते रहते हैं, तो वहाँ पर बेस आपको स्ट्रॉन्ग मिला है पहले से। F-35 के साथ यही गलती हुई है कि इस प्लेटफॉर्म से सारी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने का प्लान किया गया था, और अल्टीमेटली ये किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करता है। ऑल्दो ऑपरेशनल सक्सेस जो F-35 की है उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है, पर यह चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है कि अगर सिमिलर सेंसर्स एक बेटर रिलायबल एयरफ्रेम पर लगाए गए होते जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता ऑपरेट करने में और एक ही रोल के लिए बनाया गया होता, तो वो इफेक्टिवनेस आपको उस प्लेटफॉर्म से भी मिलती। बाकी अब आते हैं ड्रोन्स के फ्यूचर पर। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अब हमारे द्वारा मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए। F-35 के केस की बात करें तो स्कंक वर्क्स का प्रोजेक्ट करेरा है, जिसके अंतर्गत स्पीड रेसर्स नाम के ड्रोन जो हैं ये F-35 के साथ ऑपरेट करेंगे। ये डिफरेंट रोल्स को परफॉर्म करने में सक्षम होंगे, और ये AI और एयरक्राफ्ट दोनों द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। तो यूक्रेन वॉर में ये चीज़ हमने देखी कि जो ड्रोन्स हैं ये डेफिनेटली फ्यूचर हैं, पर इनकी भी लिमिटेशंस हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ड्रोन्स हैं और सबकी लिमिटेशंस हैं। कुछ में रेंज लिमिटेशंस हैं, कुछ में स्पीड लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में ऑपरेट नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ें फ्यूचर में एड्रेस ज़रूर होंगी, पर फिर भी एयर स्पेस प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्वार्म ड्रोन्स ही फ्यूचर है तो ये ड्रोन बड़ी अमाउंट में किसी बॉम्बर्स से ड्रॉप किए जा सकते हैं, तो इन बॉम्बर्स को आप अपने एयर स्पेस में एंटर नहीं होने दे सकते, और एनिमी द्वारा कोशिश करी जाएगी कि वो आपके एयर स्पेस को इस चीज़ के लिए क्लियर करें। तो एरियल कॉम्बैट कहीं नहीं जा रही है, भले ही ड्रोन्स इस कॉम्बैट के मोस्टली पार्ट को ओवरटेक कर लें। और जब तक कम्युनिकेशन में लेटेंसी बहुत कम नहीं हो जाती तब तक आप इन हाई स्पीड प्लेटफॉर्म को ग्राउंड से ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फैसले मिली सेकेंड्स में लेने होते हैं और आप पूरी तरीके से AI पर इन प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ सकते। तो ये जो मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम है ये लास्ट करेगा, और फिलहाल आने वाले 1 दशक तक यही फ्यूचर दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है
एआई कितना ज़्यादा एडवांस होता है ये देखने वाली बात होगी। तो एक तरीके से इलॉन मस्क का ये कहना कि F-35 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अच्छा खासा पैसा बर्बाद हुआ है, ये पार्शली सही भी है और पार्शली गलत भी है। सही इस मामले में है कि कोई स्पेसिफिक रोड के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया होता जिसके लिए ये सेंसर्स डेवलप किए गए होते तो वो ज़्यादा कारगर साबित होता। पार्शली गलत इसलिए है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से कई एडवांस सेंसर्स निकलकर सामने आए और फंडिंग यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं रही क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कई देशों का था। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।